अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारे 5वीं क्लास का आज तीसरे सबक का तीसरा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये सबक पूरा कर लेंगे। बड़ा मज़े का और दिलचस्प सबक हमारा चल रहा है जिसके हम अब तक 2 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा लेक्चर हमारा शुरू होने जा रहा है आज। मैंने जो दूसरे लेक्चर में आखिरी लाइन पढ़ी थी उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रात को ये दोनों शैतान इस मिट्टी को थैलों में भर भर कर बाहर मैदान में डाल आते थे। हम वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वो जो दोनों शैतान थे, बुजुर्ग के जो भेष बदले हुए थे, उनके रिहाइश गाह पर जाकर चटाई हटाकर जब देखा था तो वहाँ पर उन्हें क्या एक नकब लगी हुई मिली थी जहाँ से ये मिट्टी निकाल कर बाहर डाल कर आते थे। इस हकीकत के इंकिशाफ पर सुल्तान की अजीब कैफियत थी। आंखों से आंसू रवां थे, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। फिर सुल्तान ने दोनों खबीज़ों को मौके पर तलब करके गज़बनाक लहजे में पूछा कि सच सच बताओ, तुम कौन हो, तुमने ये हरकत क्यों की। पहले तो इन्होंने इधर उधर की बातें की, लेकिन मौत को सामने देखकर वो निडर होकर बोले, हम यहूदी हैं। हमारी कौम ने हमें इस मुकद्दस खिदमत पर मामूर किया था कि हम मराकशी हाजियों, मराकश जगह का नाम है, मराकशी हाजियों के रूप में यहाँ पहुँचकर नकब लफ्ज़ पहले भी आया है, पता नहीं मैंने मायने बताए या नहीं बताए। नकब के मायने अगर दीवार में हो तो इसके मायने होते हैं हम दीवार में सुराख कर देना। ठीक है, और अगर फर्श ज़मीन की बात हो तो इसका मकसद होता है यहाँ पर गड्ढा खोदना, सुरंग खोदना। सुरंग क्या होती है? सुरंग ज़मीनी रास्ता जिसे आप गड्ढा खोद कर अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं, ऊपर से पैक होती है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लें, उसकी छोटी सी मिसाल है। सेम वैसे तो नहीं होती जैसे आजकल आपके पास अंडर पास होते हैं, ऊपर से दूसरे लोग गुजर रहे हैं, पक्का रास्ता है और नीचे से। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था, महल और दरबारों से भी सुरंगें निकलती थी, खुफिया रास्ते ज़मीन के अंदर ही अंदर, नीचे नीचे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, पता नहीं लगता था। तो वो भी क्या कर रहे थे, अंदर ही अंदर रास्ता बना रहे थे। हमारी कौम ने हमें इस मुकद्दस खिदमत पर मामूर किया था कि हम मराकशी हाजियों के रूप में यहाँ पहुँच कर नकब लगाकर तुम्हारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक जा पहुँचें, उनकी लाश निकालने और बेआबरू करें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। नकब कब्र तक पहुँच गई थी कि दफतन आसमान पर बादल गरजा, आंधी चलना शुरू हुई, जलजला आया और इसके बाद तुम आ पहुँचे। इनकी ये गुफ्तगू सुनकर सुल्तान सरापा जलाल बनकर उठा। तलवार खींचकर नकब के किनारे ही इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी और फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में गुस्ताखी करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म पर रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द गिर्द गहरी खंदक खोदी गई और इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया ताकि आइंदा किसी खबीस नकब जन का हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक ना पहुंच सके। ये था बच्चों हमारा सबक जो हम लोगों ने पढ़ा। सही है, अब हम इसका बाकी रह जाने वाला काम करेंगे। आज के काम में जो हमारे पास काम है, सवालात हमारे पूरे हो गए थे। हमें लिखने हैं अल्फाज, और
पहला लफ्ज है आदिल, दूसरा लफ्ज है बुराई, तीसरा लफ्ज बेचैन। अच्छा, आदिल के मायने इंसाफ करने वाला, आदिल करने वाला। और दूसरा लफ्ज बुराई के मायने खराबी, शर। वैसे शर तो हमारे पास खुद एक शर आता है, उसके मायनों में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको शर वहाँ लिख लेते हैं हम। ठीक है, बेचैन, बेकरार, बेसुकून, फिर है माजरा, वाकया, किस्सा, इसके बाद है मनादी। मनादी के मायने तो मैंने आपको लिखवा दिए थे, और दाम के भी लिखवा दिया था। रोज़ा, रोज़ा, मकबरा, और ऐसा मकबरा जिस पर गुंबद भी सही, ये हो गया। फिर है इसके बाद बोरिया, और ये माने बिस्तर, बिछौना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये मैं मिटा रहा हूँ, बाकी अल्फाज भी लिखने हैं हमें। खौफनाक मायने डरावना। ठीक है, और इसके बाद है गज़बनाक। गुस्से में भरा हुआ। या बुखरा हुआ।
हुआ लफ्ज़ के लिए नया हो जाएगा, भरा हुआ, ठीक। फिर लफ्ज़ आया नकब। नकब भी मैं आपको बता चुका हूँ। इंकिशाफ, इंकिशाफ के मायने ज़ाहिर होना। अगला लफ्ज़ क्या है? कैफियत। हालत को। मामूर, मामूर करना। मुकर्रर या मुतय्यन। ठीक है, ये हमारे अल्फाज के मायने हो गए। और क्या काम है हमारा? जी, हमें इसमें समझना है ठीक। मिसालें लीजिए। चलिए ये पूरी बात लिख दें। इसे मेरे साथ साथ कॉपी कर लीजिए साफ सुथरा करके। फिर जब हम समझाएंगे तो आपने समझना है इसको। हर जुमले में बाज के अल्फाज के नीचे खत खींचा हुआ है। अब खींचा हुआ है मकसद लाइन खींची हुई है हल्की सी। ये सब अल्फाज किसी शख्स जगह या चीज के नाम हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी
जगह शख्स या चीज के नाम को जाहिर करें इस्म कहलाते हैं। ठीक है, ये होगा, ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये होमवर्क से पहले समझने का काम है। अभी मैं यहाँ पर 4-5 जुमले लिख रहा हूँ, उसमें जो चीज़ों के नाम होंगे, शख्स के नाम होंगे, जगह के, उसके नीचे मैं के कहूँगा कि ये आप इस्म है। फिर आपको बहुत छोटा सा होमवर्क मिलेगा, बहुत ही छोटा सा। अभी पहला जुमला मैं लिख रहा हूँ सामने बोर्ड पर। पहला जुमला है, नूरुद्दीन मुझे इनके शर से बचा। ठीक है। दूसरा जुमला है, सोलह दिन बाद मदीना पहुंचा। तीसरा जुमला है, सुल्तान ने उनको गौर से देखा। जिसका रुख रोज़ाए नबवी की तरफ पाँच एक गहरी खंदक खोदी। ठीक है बच्चों, ये जुमले लिखे हुए हैं, इसमें देखिए, नूरुद्दीन इस शख्स का नाम है। ठीक है, ये इसमें इस्म है। मदीना जगह का नाम है, इस्म है। सुल्तान शख्स को कह रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, इस्म है। रोज़ाए नबवी चीज़ है, आप जगह भी बोल लें, चीज़ है, इस्म है। खंदक ये भी यहाँ पर क्या है, इस्म है। कॉपी कर लिया। अब होमवर्क के लिए मैं आपको इसमें से कुछ काम दूंगा। आपको होमवर्क में क्या करना है, इस
सबक में से 5 इसम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क, इसको लिख लीजिए। और हमारा इसके साथ आज का तीसरा सबक भी ख़त्म होता है। तीसरा सबक हमने इंशाअल्लाह पूरा किया है। इंशाअल्लाह चौथे सबक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।